दोस्तों एक ऐसी कार को इमेजिन करिए जो लग्जरी, परफॉर्मेंस और प्रेस्टीज का दूसरा नहीं बल्कि पहला नाम है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ इस दुनिया की सबसे बेस्ट कार के बारे में, विच मीन्स द रोल्स रॉयस। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उस इंसान के बारे में जिसने एक्चुअल में रोल्स रॉयस को बनाया, यानी हेनरी रॉयस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का जन्म ईयर 1863 में यूनाइटेड किंगडम के अल्वर्टन में होता है। हेनरी रॉयस अपने पिता जेम्स रॉयस और माता मैरी रॉयस के 5 बच्चों में सबसे छोटे थे। इनके पेरेंट्स एक फ्लोर मिल चलाते थे, यानी एक आटा चक्की चलाते थे। लेकिन उनके पेरेंट्स का ये बिजनेस फेल हो गया, जिस वजह से उन्हें अपने फैमिली के साथ और 5 बच्चों के साथ लंदन जाना पड़ा। अब तक हमारी कहानी के हीरो यानी हेनरी रॉयस की उम्र 9 साल हो चुकी थी। बट जब हेनरी रॉयस 9 साल के हुए तो उनके पिता जेम्स रॉयस का देहांत हो गया, जिस वजह से हेनरी रॉयस की स्कूलिंग केवल 1 साल की हुई। और उसके बाद हेनरी रॉयस अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर और टेलीग्राम्स डिलीवर करने का काम करने लगते हैं। और फिर जब हेनरी रॉयस 14 साल के हुए तो पीटरबरो में वो ग्रेटर नॉर्दर्न रेलवेज में अप्रेंटिसशिप करने लगे। उन्होंने 3 साल तक वहीं अप्रेंटिसशिप करी, लेकिन जब उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फिर से होने लगी तो उनको अप्रेंटिसशिप भी छोड़ना पड़ा। अब तक हेनरी रॉयस की उम्र हो चुकी थी 17 साल, और 17 साल की उम्र में वो एक लीड्स नाम की कंपनी में, जो कि टूल्स बनाती थी, उसमें काम करने लगे। थोड़े समय तक वहां काम करने के बाद वो लंदन वापस लौट आते हैं और इलेक्ट्रिकल लाइट एंड पावर कंपनी में काम करना शुरू कर देते हैं। और काम में इतना डूब जाते कि कई बार वो खाना खाना भी भूल जाते। इन सभी डिफरेंट जॉब से जो भी पैसे उन्होंने सेव किए थे, उन पैसों से उन्होंने फाइनली गिल्ड्स इंस्टीट्यूट में रात में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस में जाना शुरू किया। अब दोस्तों इन क्लासेस का फायदा ये हुआ कि उनको एक बेटर जॉब मिलने वाली थी, और ये जॉब उन्हें मिली मैक्सिम एंड वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में, जहां उन्हें चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना दिया गया। बट अनफॉर्चुनेटली 1884 में ये कंपनी भी बंद हो गई। अब हेनरी रॉयस अनएम्प्लॉयड थे। बट दोस्तों इस बार कुछ अलग होने वाला था। अलग क्या होने वाला था? इस बार हेनरी रॉयस किसी दूसरी जॉब के पीछे नहीं जा रहे थे, वो अब अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहते थे। हालांकि उनका बैकग्राउंड बहुत हम्बल था, तो कंपनी शुरू करने के लिए उन्हें हेल्प भी चाहिए थी। तो उन्होंने अपने कोवर्कर्स को कन्विंस करने की कोशिश की, एंड इसके बाद उनके दोस्त अर्नेस्ट क्लेरमॉन्ट, जो कि इंजीनियर थे, उन्होंने रिस्क लिया और दोनों ने साथ में 1884 में FH रॉयस एंड कंपनी की शुरुआत की। दोस्तों ये कंपनी स्विचेस, फ्यूजेस और डोरबेल्स बनाया करती थी। 1893 में हेनरी रॉयस की मिनी ग्रेस से शादी हो जाती है, जिनसे आगे चल के 1912 में हेनरी रॉयस का डाइवोर्स भी हो जाता है। और 1894 में रॉयस और क्लेयरमॉन्ट मिलकर इस कंपनी को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये कंपनी बन जाती है रॉयस लिमिटेड। अब दोस्तों इस कंपनी का स्टाफ बढ़ चुका था और ये कंपनी मोटर्स, डायनमोस और इलेक्ट्रिक क्रेन्स बनाने लगी थी। लेकिन इसी दौरान हेनरी रॉयस का इंटरेस्ट मोटर कार्स में भी बढ़ने लगा, और उसके बाद साल 1902 या 1903 में उन्होंने अपनी पहली सेकेंड हैंड 2 सिलेंडर फ्रेंच डिकोवेल खरीद ली। जब हेनरी रॉयस ने इस कार को समझा तो उनको इसके डिजाइन में कई कमियां नजर आईं, तो उन्होंने फैसला किया कि जल्द ही वो खुद की कार बनाएंगे। 1903 के अंत तक उन्होंने अपना पहला पेट्रोल इंजन बना लिया था, और अप्रैल 1904 तक इन्होंने अपनी पहली रॉयस 10 हॉर्स पावर मोटर कार बना ली थी। वो भी एक नहीं, इन्होंने टोटल 3 कार्स बनाई। इन तीनों कार्स में से एक इन्होंने अपने पास रखी, दूसरी इन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर अर्नेस्ट को दे दी, और बची तीसरी कार उन्होंने अपने दोस्त हेनरी एडमंड्स को बेच दी। हेनरी एडमंड्स को मिली कार से वो बहुत खुश था, और फिर एक दिन उसी कार के बारे में एडमंड्स ने अपने कार डीलर दोस्त चार्ल्स रोल्स से बताया। इस कहानी की दूसरी ओर चार्ल्स रोल्स ने विदेशी देशों से कार्स इंपोर्ट करने का काम किया था, लेकिन चार्ल्स रोल्स उन इंपोर्टेड कार्स से खुश नहीं थे। उन्हें तलाश थी ब्रिटिश मेड कार्स की, और उनकी ये तलाश पूरी होने वाली थी, क्योंकि जब उन्होंने एडमंड्स की ट्विन सिलेंडर 10 HP कार देखी तो उन्हें वो कार बहुत ज्यादा पसंद आई। अब चार्ल्स रोल्स उस इंसान से मिलना चाहते थे जिसने इस वंडरफुल कार को बनाया था। इसके बाद एडमंड्स ने हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स की मुलाकात करवा दी, और इस बात का किसी को पता नहीं था कि इस मुलाकात से लग्जरी कार्स की दुनिया का एक गोल्डन एरा शुरू हो जाएगा। दोनों पहली बार 4 मई 1904 को मैनचेस्टर में मिले। थोड़ी बातचीत के बाद चार्ल्स रोल्स ने कहा कि हेनरी, तुम जितनी कार बनाओगे मैं उतनी कार बेच दूंगा, और हम इस कार को नाम देंगे रोल्स रॉयस। और उसके बाद रॉयस के टेक्निकल नॉलेज और चार्ल्स के बिजनेस नॉलेज ने इस कंपनी को सक्सेसफुल बना दिया। इसके बाद कई मॉडल्स लॉन्च हुए, जिसमें 40-50 HP सिल्वर गोस्ट मोटर कार दुनिया की सबसे अच्छी कार के रूप में पॉपुलर हुई। साल 1910 में एक हवाई दुर्घटना में चार्ल्स रोल्स की मौत हो जाती है, लेकिन हेनरी रॉयस इस कंपनी को अच्छी तरह से चलाते रहते हैं। एंड ईयर 1914 में कंपनी कार इंजन के साथ साथ हवाई जहाज के इंजन भी बनाने लगी।
दोस्तों, हेनरी रॉयस की शानदार कहानी का अंत होता है साल 1933 में उनकी मौत के साथ। लेकिन उन्होंने अपनी इस कहानी से सभी को प्रेरित किया। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट टाइम में रोल्स रॉयस की ओनरशिप एक जर्मन कंपनी BMW के पास है। BMW ने फर्स्ट न्यू जनरेशन रोल्स रॉयस फैंटम कार साल 2003 में लॉन्च की थी। लेकिन इस कार कंपनी की शुरुआत हुई थी हेनरी रॉयस की सोच से। और हेनरी रॉयस कहा करते थे, स्ट्राइव फॉर परफेक्शन इन एवरीथिंग यू डू, टेक द बेस्ट दैट एग्जिस्ट एंड मेक इट बेटर। वैसे दोस्तों, ये वीडियो तो यहीं पे अंत होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि AI से आने वाले खतरे कौन कौन से हो सकते हैं? अगर नहीं तो लेफ्ट वाली वीडियो पे जरूर क्लिक करिए। एंड ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।